लोग कर रहे थे। तो भागवत के जो महात्म्य की कथा की चर्चा तुम लोग करके आए। अब जो प्रथम स्कंद है भागवत का, तो जो प्रथम स्कंद है वो वास्तव में अगर देखें तो भागवत ग्रंथ की भूमिका, इंट्रोडक्शन है। और उसमें सबसे पहले महर्षि मंगलाचरण करते हैं। और जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण का उद्देश्य क्या है? कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य की निर्विघ्न समाप्ति। तो इसीलिए उसी मंगलाचरण के रूप में हमारे ऋषियों ने प्रातः काल उठ करके जो भी भगवान की पूजा अर्चना जो कुछ भी हम करते हैं वो भी वास्तव में क्या है? वो जीवन का मंगलाचरण या प्रत्येक दिन का मंगलाचरण। और उसके पीछे भाव वही है कि हमारा जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो निर्विघ्न समाप्त हो। और जहाँ तक ग्रंथ आदि की बात है तो वहाँ जो मंगलाचरण है उसके तीन भेद। एक नमस्कारात्मक, परमात्मा को नमस्कार करना, और दूसरा वस्तु निर्देशात्मक, जो भी ग्रंथ है उसमें किन कार्यों का वर्णन है, और तीसरा होता आशीर्वादात्मक। किसी को आशीर्वाद देने के लिए लिखा तो मंगलाचरण के वो तीन है। तो इसलिए सबसे पहले जो मंगलाचरण है, क्यों भागवत कथाओं में आपने देखा मंगलाचरण की तो कोई चर्चा करता ही नहीं। जो पहला ही श्लोक है जन्माद्यस्य यतः, इसके ऊपर बहुत साल पहले मैंने एक बार प्रवचन किया था। तो 15 दिन एक श्लोक पे, तो इसलिए अब उतना विस्तार तो यहाँ संभव नहीं है। तो इसलिए जन्माद्यस्य तन्मयादितरतः चारतेश विज्ञानस्वर तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वायुर्मृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र शर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो महर्षि कहते हैं कि हम क्या करते हैं? सत्यम परम धीमहि, वो जो परम सत्य है उसकी हम वंदना करते हैं। तो कैसे? का धीमन बुद्धि के द्वारा, धीमहि धिया माया में पूजना। जो परमात्मा है, जो तत्व है, उसकी वंदना कैसे करें? इसलिए महर्षि क्या कहते हैं? धीमहि, बुद्धि के द्वारा। और बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा की वंदना तभी संभव है जब हम उसको समझें, क्यों बिना समझे तो इसलिए बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा की हम वंदना करते हैं। तो परमात्मा है कैसा? का जन्माद्यस्य यतः, जिसके होने से, यतः माने जिससे, इस जगत के जन्म आदि। तो जन्म आदि का तो जन्म, स्थिति और लय, जिसके होने से ये तीनों हैं। और वो कौन? तो ठीक है, ब्रह्म को, परमात्मा को हमने माना, लेकिन हमारे संसार के जन्मदाता तो हम ही एक ही। सुबह जब आंख खुली उसके बाद हमारा जो संसार है, कल्पना का संसार, उसका निर्माण कौन करता है? तो वो हमारा जो संसार है वो किसके होने से? हमारे होने से। और उस संसार की स्थिति भी हमारे ऊपर है कि वो जो संसार की जो भी कल्पनाएं, जो भी भाव, कितनी देर हमको उसको बनाए रखना है, वो भी
तो इसलिए ऐसा वो जो तत्व, तो जैसा हम करते हैं तो अब हमारा जो है तो जो संसार उसी में, लेकिन वो जो परमात्मा या ब्रह्म जिसको हम कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड, तो इसलिए कहते हैं है वास्तव में वो कौन, ये जीव ही, और है कैसा का स्वराट, स्वराकार स्वयं एव राजते, स्वयं ही जिसकी सत्ता, जिसके एग्जिस्टेंस के लिए हमको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हूं या नहीं हूं, तो उसके लिए किसी दूसरे से पूछने की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो सेल्फ एग्जिस्टेंस कहो या जो स्वसत्ता भाव है, उसके लिए हमको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। तो जैसे आपका अपना स्वसत्ता भाव है, तो उसी तरह से वो जो ब्रह्म है उसका भी, वो भी कैसा है, तो जीव भी, लेकिन ये जो जीव है क्या अर्थेषु अभिज्ञः का है, संसार की जो प्रवृत्ति है, संसार का जो वैभव है, इससे ये अनभिज्ञ अज्ञानी बना बैठा। तो इसलिए उस अज्ञान के कारण अपने को जन्मने मरने वाला मान ली, ये जीव के पक्ष में होगा। तो अगर ब्रह्म पक्ष में अगर अर्थ करें तो अर्थेषु अभिज्ञ का उसको संसार के पदार्थों से, संसार के क्षय अक्षय से उसको कुछ लेना देना और है ही नहीं, लेकिन उसकी सत्ता के बिना ये सब कुछ भी संभव नहीं है। जैसे हमारे शरीर में कितने जीव, असंख्य जीव हैं, और वो जो जीव हैं, एक क्षण में कितने जीवों का जन्म हुआ और कितने जीव नष्ट हुए, कोई गिनती है। लेकिन उन जीवों के जन्म या मृत्यु से हमारी स्थिति में कोई अंतर पड़ा था? या कभी हमने ये माना हो, क्या बोलते हैं सूत्र के जो वो कभी हमने माना है? लेकिन शरीर के अंदर तो प्रक्रिया चल रही है। तो उसी तरह से वो जो ब्रह्म तत्व है, उसको संसार के क्षय वृद्धि से कुछ भी लेना देना नहीं। कभी ये तो प्रकृति का खेल है, माया का खेल है, लेकिन सत्ता एग्जिस्टेंस उसकी है। तो अब वो जो तत्व है, तो फिर उसका वर्णन तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते यत्सूरय का, उसका वर्णन करने में तो जो आदि कवि ब्रह्मा है, तो सृष्टि का जो प्रथम जीव है वो कौन? ब्रह्मा। तो का वो भी जो है तो उनका वर्णन नहीं कर सकते, और वर्णन करते करते मुग्ध हो जाते। तो इसलिए मतलब कहता है ये तो वाचो निवर्तन का, जहां जाकर के वाणी भी समाप्त हो जाती है, वाणी भी उसका वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो तत्व है वो निर्विकार, और जो वाणी है वो अपने आप में विकार है। जो भी शब्द हम बोलते हैं वो तो वायु का विकार है। तो जो वायु है, कोई भी शब्द हमको बोलना हो तो वो जो वायु है उसको हमने कहाँ से खींचा? हमारा जो नाभिक प्रदेश यहाँ से वायु को हमने खींचा, और सबसे पहले वायु कहाँ टकरा है? गले। कहते हैं कि भाई उसका गला बड़ा अच्छा है या गला अच्छा नहीं। तो वो जो वायु है, उस वायु को टकराने का वो जो प्रोसेस है, उसके आधार पर स्वर बना, और फिर तालु में, तालु से फिर जीव, दांत, लोटा, तब जाकर के वो एक बनी बात। तो वो शब्द भी तो अपने आप में विकार है, तो क्या फिर विकार उसका वर्णन कैसे कर सकता है निर्विकार? तो इसलिए अब श्रुतियों ने, शास्त्रों ने भी वर्णन किया, लेकिन चकितम अभिदत्ते श्रुतिरते, श्रुतियां भी उसका वर्णन कर
और ये जितना भी संसार का है, ये संसार की स्थिति कैसी? का तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। रास्ते में आप जाते हैं, कभी कभी रोड में पानी जैसा भी दिखता है कि तो वो वास्तव में क्या है? तो वायु और तेज। तो इसलिए वायु और तेज के संयोग से जल का भ्रम। तो उसी तरह से ये सारा संसार भी क्या है? एक भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो जैसे वहां तेज और वायु के विनिमय, विनिमय माने व्यापार, तेज और वायु के विनिमय से, व्यापार से पृथ्वी में जल न होते हुए भी जल का भ्रम हुआ। तो उसी तरह से ये सारा जो जगत है ये भी क्या? त्रिसर्ग। ये तो तीन प्रकृति के तीनों गुण, सत्व रज और ये कैसा है? अमृषा, उठा है, लेकिन अमृषा एवं भाषित, उठा है लेकिन सत्य सा प्रतीत होता है। जैसे वो रास्ते में दिखने वाला वो जो जल है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो सत्य सा, तो उसी को मृगमणि का बोलते हैं। रेगिस्तान में कहते हैं वो जो मृग है उसको भी वही भ्रम होता है, और प्यास है तो इसलिए वो दिखा तो दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचा तो कुछ नहीं। तो ऐसे दिन भर दौड़ते दौड़ते वो मर जाता है। तो कहते हैं इसी तरह से सारा संसार भी क्या है? तो उसी तरह से, तो इसलिए है झूठा, कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी सत्य सा प्रतीत होता है। तो अब ये जो भ्रांति है, ये जो भ्रम है, तो ये दूर कैसे होगा? काधामना स्वेन सदा निरस्तकुलम। का स्वेन धामना, स्वयं के प्रकाश के द्वारा, स्वयं का अर्थात स्व के बोध के द्वारा, स्व के ज्ञान के द्वारा जो क्या करता है? निरस्त तुरुकम। ये जो माया का जो छल है तो इसको जो नष्ट कर देता है, ऐसा वो जो तत्व है उस तत्व को सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को हम नमस्कार करते हैं। कैसे? बुद्धि के द्वारा उसको हम नमस्कार करते हैं। अब ये जो ग्रंथ है ये किसके लिए, और इसमें क्या है? धर्म प्रोचित कैसवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सत्यो विद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुते तत्क्षणात्। तो इसलिए कहते हैं कि धर्म प्रोचित कैसव ग्रंथ में वर्णन किसका है? जो मनुष्य का जो परम धर्म है, उस परम धर्म का इसमें वर्णन, और उसका फल
तो उन्हीं को समझ में आए। बाकी के लिए तो केवल एक मनोरंजन। जैसे आजकल जितनी भी भागवत कथाएं हैं उनको अगर देखें तो मनोरंजन ही मनोरंजन। तो इसलिए निर्मत्सराणाम सताम होगा। इससे मिलेगा क्या? का वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तो इसमें जानना क्या है? का वेद्यम माने जानने। तो वास्तव में जो जानने की वस्तु है वो क्या है? का वस्तु शिवदम। उस वस्तु को, उस तत्व को जानना है जो हमको क्या करे? शिवदम, शिवम शांति। जो तत्व हमको शांति दे सके जीवन, तो उस तत्व को जानना ही ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है। और जब जीवन में शांति आएगी तो तापत्रयोन्मूलन, जीवन के जो 3 प्रकार के ताप, तो वो 3 प्रकार के तापों का भी इससे नाश होगा। और फिर आगे इसकी महत्ता ग्रंथ की बताते हैं। जैसे भगवत गीता में गीता सुगीता कर्तव्य अभिमन्य का तो उसी तरह से यहाँ कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनिपते किं वा वरैरेश्वर। तो अगर इस भागवत ग्रंथ का अच्छी तरह से आपने विचार कर लिया का किं वा वरैरेश्वर, फिर ईश्वर की क्या जरूरत है? जो ईश्वर को जो हम चाहते हैं वो किसके लिए? अगर सामान्य उसमें देखें तो भगवान की जो भी पूजा अर्चना हम करते हैं, ठीक है, लौकिक फलों की इच्छा भी है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं न कहीं जीवन में शांति के लिए हम भगवान की पूजा उपासना करते हैं। तो हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहे। और जिसने भागवत ग्रंथ को समझ लिया, जान लिया, कहते हैं फिर उसको ईश्वर की क्या जरूरत? हम ऐसे जब 3 प्रकार के ताप इसके चिंतन से, इसके मनन से दूर हो जाएंगे तो किम वह परे ईश्वर है। फिर उसको कहीं अलग से ईश्वर की जरूरत और है ही नहीं। क्यों? सद्यो हृदय वरुध्यते शुश्रूषुते दर्शना। तो ईश्वर तो फिर स्वयं उसके हृदय में आके बैठ जाए। ईश्वर के लिए कहीं जाने की उसको जरूरत है। क्यों? जब चित्त कहो या मन कहो, संसार के दोषों से जब मन मुक्त हो गया, सुत हो गया, तो फिर वो किसका स्थान है? वो ईश्वर का स्थान। तो कैसे? तो उसकी चर्चा 10वें स्कंद में विद्यार्थी ने स्पष्ट किया कि जहाँ ईश्वरीय भाव है का वहाँ किसी भी प्रकार का फिर असुख रह नहीं सकता। और जिसने साधना के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कर लिया तो वो चित्त तो फिर भगवान का। तो इसलिए जो इसका श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो क्या उनके हृदय में तो ईश्वरीय भाव अपने आप जागृत होगा। जैसे जब भी आप भगवान की कथा आदि सुनते हैं तो उस समय भी कहीं न कहीं एक प्रकार का ईश्वर भाव आपके हृदय में जागृत होता है। आपने सुनी, लेकिन अपने हृदय में उस ईश्वर की एक मूर्ति की कल्पना, एक रूप की कल्पना आप कर लेते हैं। तो उसी तरह से कहते हैं जब वो भागवत का चिंतन मनन करने से तो फिर वो जो ईश्वर के, अभी तो वो कल्पना क्षण भर थी, और फिर तो वो जो साधक है उसके हृदय में हमेशा वो ईश्वर भाव बना रहे। जब हृदय में ईश्वर भाव है तो क्या अलग से फिर ईश्वर की उसको क्या जरूरत? फिर अलग से किसी ईश्वर की उसको कोई जरूरत रहेगी ही नहीं। और ये जो ग्रंथ है निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, कहते हैं ये जो क्या है, निगम
ब्रह्म कल्पत्र, जो हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का ये निचोड़। क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया भागवत अंतिम पुराण, भागवत को माने, फिर उसके बाद हमने कोई ग्रंथ की रचना नहीं की। इसलिए जीवन भर का जो अनुभव, उसका निचोड़, शास्त्रों का निचोड़ इस भागवत में। तो इसलिए, और फिर ये निकला किसके मुंह से? सुखदेव जी के मुंह से। और जो सुखदेव जी हैं वो तो ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी महापुरुष, तो उनके मुंह से निकला। तो इसलिए ये भी अपने आप में क्या है? ये भी अपने आप में अमृत स्वरूप है। तो ये भागवत के जो महिमा, उसका वर्णन, मंगलाचरण। तो अब जब भागवत कथा के लिए जब सब ऋषि महर्षि इकट्ठे हुए, तो तब वहाँ ऋषि तो सूत जी से वहाँ प्रश्न करते हैं। तो यहाँ से अब भागवत की जो कथा है, भूमिका, वैसे सही अर्थों में जो कथा है वो द्वितीय स्कंद से ही आरंभ होती है। लेकिन द्वितीय स्कंद में भी काफी कुछ पूर्व पीठिका है। तो सही कथा तो दूसरे स्कंद के मध्य से, तीसरे स्कंद के बीच से शुरू होती है। लेकिन फिर भी ये सब कथा का ही भाग है। तो प्रथम स्कंद जो है, तो उसमें अब ऋषि जो है तो प्रश्न करते हैं सूत जी से, भाई उस कथा के रूप में क्या सुनना चाहते? तो इसलिए वहां तब ऋषियों ने प्रश्न किया, कहा कि भाई इतिहास, वेद, पुराण आदि का जो सार है, निचोड़ है, का वो हमको आप सुनाइए, हमारे ऊपर अनुग्रह करके वो हमको सुनाइए। और क्या क्या सुनना चाहते हैं? तो वो जो ईश्वर है उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो वो ईश्वर कैसा है? इसलिए सगुण, निर्गुण या भेद अभेद, वो जो परमात्मा, वो जो तत्व है, वो सगुण है या निर्गुण? लोग तो उसी में उलझे हुए हैं आजकल, बहुत से लोग सगुण और निर्गुण। और भगवान ने उसको गीता में स्पष्ट कर दिया है, सगुण निर्गुण का जो झगड़ा है वो मूर्खों का झगड़ा है। सगुण निर्गुण का जो झगड़ा है वो मूर्खों का झगड़ा। पहले तत्व को समझो, बाद में सगुण निर्गुण की बात कर। और दोनों न भिन्न है और न अभिन्न। आप मंदिर में गए, आपने मूर्ति का दर्शन किया, तो जो मूर्ति है वो सगुण साकार है कि? तो दर्शन किसका किया आपने? सगुण साकार। लेकिन आपके मन की वृत्ति कहाँ पहुंची? निर्गुण तक पहुंची। और जब आप कथा आदि के माध्यम से परमात्मा का वर्णन सुनते हैं, तो किसका वर्णन सुन रहे हैं? निर्गुण का। लेकिन आप अपने हृदय में उस परमात्मा का एक रूप स्थापित कर लेते हैं, फिर कौन सी भक्ति है? सगुण की कि निर्गुण? वो जो झगड़ा है, वो जिनने उस रहस्य को समझा ही नहीं, वो उसमें उलझे हुए सगुण निर्गुण। इसलिए वहां कहते हैं कि भाई सगुण निर्गुण या भेद अभेद संशय सुलझाइए, और कलि काल में पीड़ित जन को कल्याण मार्ग दिखला। क्यों भाई कल्याण का मार्ग क्यों चाहिए? कलयुग का जो काल है बड़ा मुश्किल काल है। क्यों? कर्म जटिल, श्रवण दुष्कर, कर्म करना भी मुश्किल, और सुनने का तो समय कितने लोगों के पास? आपको जाना, नाच गाना बजाना, उसका तो समय सबके पास है, लेकिन जो जीवन का रहस्य है उसको जानने का किसी के पास समय नहीं। लेकिन फिर भी हमारे ऋषियों की बड़ी कृपा है, सबके लिए कोई कोई उपाय बना
तो इसलिए कर्म जटिल श्रवण दुष्कर, शास्त्र साधन धर्म अनेक। शास्त्र भी बहुत हैं, तरीके भी बहुत हैं, और अलग अलग धर्म भी बहुत यहाँ लोग मानते हैं। तो इसलिए हम तो वो सुनना चाहते हैं, को निर्विघ्न शुद्धि चित्त की। हमको वो कथा सुनाइए जिससे क्या हो, निर्विघ्न शुद्धि चित्त की, हमारा जो चित्त है वो शुद्ध हो, वहाँ किसी प्रकार का कोई विघ्न न रहे। इसलिए ऐसा जो साधन है निश्चित रूप से वो साधन आप हमें, जैसे हमारे ने भी प्रश्न किया, ये श्रेय निश्चितम का जो मेरे लिए हितकर हो वही आपको, दूसरी बातें मैं नहीं सुनना चाहता। और इसलिए यहाँ ऋषि भी कह रहे हैं कि हम और बातें नहीं सुनना चाहते, हमें वही कथा सुनाओ जिससे हमारा जो चित्त है वो शुद्ध हो जाए, वहाँ किसी प्रकार का कोई राग द्वेष आदि। और क्योंकि आप जानते हैं, आप जानते हैं सब निराकार की हुआ साकार, जो निराकार परमात्मा है वो साकार क्यों हुआ वो आप जानते हैं। तो इसलिए ये जो भगवत कथा है ये कैसी है, का नारद आदि हमेशा इसका गान करते रहते हैं। तो ये भी गंगा जल की तरह जो शास्त्र का, आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा स्नान के द्वारा तन की शुद्धि और क्षणिक मन की, स्नान के द्वारा क्या हो, शरीर की शुद्धि। और आपने गंगा स्नान किया तो थोड़ा सा मन में शुद्धि का भाव रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर स्थिति, तो जैसे गंगा जल आपके तन मन को पवित्र करता है का, उसी तरह से ये जो भगवत कथा है वो भी हमारे मन को शुद्ध करने वाली, पवित्र करने वाली। तो इसलिए फिर आगे प्रश्न करते हैं, अवतार कथा अब हमें सुनाओ, मानव क्यों है बना भगवान। भगवान को मनुष्य रूप में क्यों आना पड़ा, तो वो अवतार कथा हम सुनना चाहते हैं। और अवतार कथा सुनने का फल क्या है, कहते हैं नहीं तृप्ति लीला श्रवण से होती, हर फल नूतन ज्ञान। अब भगवान की कथा श्रवण करने से तो हर समय कुछ न कुछ नया ज्ञान हमको मिलता है। और जहाँ तक कलयुग की बात है, तो कलयुग की पहचान क्या है, लगी कुटिलता आने उम्र में कल आया यह निश्चित जान। जब आपके हृदय में कुटिलता आने लगी तो कलयुग आ गया, और जब आपके हृदय में सरलता है तो वो सत्युग। और ये दोनों स्थितियों का हम सामना करते हैं, इसलिए कलयुग की पहचान भी बता रहे हैं, लगी कुटिलता आने उम्र में कल आया यह निश्चित जान, कलिमल पातक भवभयनाश कथा श्रवण की ही है। पहले हमने उस कथा को सुनने का निश्चय कर लिया। और फिर आगे एक प्रश्न और करते हैं, का मिला सहारा भव सागर में शरणागत वत्सल तुम महान। सूर्य को कहने के संसार सागर में आप हमको सहारे के रूप में मिले हैं, क्यों आप हमको इस कथा के माध्यम से इस संसार सागर से पार कर सकते हैं। तो इसलिए कहाँ धर्म ने आया पाया आश्रय, चले योगेश्वर जब अपने यहाँ। जब कृष्ण अपने नाम को कह चुका उस समय से धर्म को आश्रय और कहाँ मिला, तो ये सब वहाँ प्रश्न। तो तब और यहाँ से ऐसे देखें तो ये प्रश्न के बाद अब जो कथा का क्रम है वो यहाँ से आरंभ होता है। तो इसलिए ऋषियों के जो प्रश्न थे वो सुन करके रोमहर्षण के पुत्र
सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो सबसे पहले सुखदेव जी को नमस्कार कर रहे हैं। कहा कि वो जो सुखदेव जी अभी 5 वर्ष की अवस्था थी और अभी यज्ञोपवीत आदि जो संस्कार है वो भी नहीं हुए थे, लेकिन वो एक दिन जो सुखदेव जी वो उठे और जंगल में चल पड़े और उनके जाते ही द्वैपायनो विरह कातराजुभाव महर्षि वेदव्यास लोग उनके विरह में दुखी होकर के उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र करके आवाज करे, लेकिन वो तो अपने ध्यान में मग्न। तो तब वहां कहते हैं कि भाई वो पुत्र की तन्मयता, परमात्मा के साथ जो उनकी तन्मयता, उसको देख करके वेद व्यास जी के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर आसपास जो खड़े वृक्ष थे वो वेद व्यास जी को उनका उत्तर देने लगे। इतनी तल्लीनता उनके अंदर थी। तो ऐसे जो मुनि सुखदेव हैं, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, ऐसे सभी भूतों के हृदय में रहने वाले जो महर्षि सुखदेव हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। तो अब महर्षि को नमस्कार किया तो फिर आगे कहते हैं कि वे नारायण को भी नमस्कार कर लो वंदन नारायण का। तो देव जी को नमस्कार किया। उसके बाद दूसरे कर लो वंदन नारायण का। फिर नर का जो नरोत्तम, नारायण का भी नमस्कार और नर को भी नमस्कार। और उसके साथ साथ का ये जो भागवत कथा हमको किसने दी, महर्षि वेदव्यास, तो महर्षि वेदव्यास जी को भी नमस्कार। और उसके साथ साथ का जो शब्द की अधिष्ठात्री देवी है उसको भी नमस्कार। तो इसलिए महर्षि सुखदेव जी को, नारायण को, नर को, महर्षि वेदव्यास और भगवती सरस्वती को, उन सबको हम नमस्कार करते हैं। क्योंकि इन सबकी कृपा के बिना का ये साधन हमको मिलता है। इस संसार पर विजय प्राप्त करने का जो साधन है इन सबकी कृपा से हमको मिला। तो अब इनको हम क्या दे सकते हैं? तो इसलिए ईशावास्योपनिषद में स्पष्ट किया, भूयिष्ठां ते नमः बुद्धिं विद्धि, का हम बार बार अपनी बुद्धि के द्वारा आपको नमस्कार करते हैं। तो उससे ज्यादा हम क्या दे सकते हैं? वो जो भी महापुरुष थे वो तो अपना काम करके वो तो चले, तो इसलिए उनको नमस्कार उनका स्मरण करके हम अपने चित्त को पवित्र कर सकते हैं। और तब वहां फिर आगे कहते हैं कि वे ऋषियों का जो प्रश्न था बड़ा उत्तम था। और कृष्ण लीला जो है सुखकर है शाश्वत पथ निर्माण। भगवान की जो लीला है वो निर्वाण अर्थात मोक्ष का मार्ग है। और साथ ही साथ सुखदेव जी सूत जी यहाँ बताते हैं कि वे जो मनुष्य है, तो मनुष्य के लिए जहाँ तक धर्म आज आजकल तो लोग सब धर्मों में उलझे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ वो कहते हैं कि मानव धर्म वही श्रेयस्कर, मानव धर्म वही श्रेयस्कर, देता भक्ति भगवान की, अनायास ही मिल जाती है अविरल धारा ज्ञान। वही धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म अगर कोई है तो है
और जो धर्म है का फिर धर्म का फल क्या है, तो हम लोगों ने तो क्या मान रखा है, मैं ये धर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं ये धर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो इसलिए हमारे से स्पष्ट करते हैं मोक्ष है फल धर्म का, मोक्ष है फल धर्म का, अर्थ की नहीं भावना। धर्म है फल अर्थ का, भोग की नहीं कामना। इसलिए धर्म का फल मोक्ष, और धर्म किसका फल, अर्थ का फल, धर्म का अर्थ का फल भोग नहीं, अर्थ का फल क्या है, अर्थ में कहते जो इसका फल है